अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सीखिए। मैं हूँ मोहम्मद अली। आज हम कोरल ड्रा के शेप टूल्स के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक। सबसे पहले हम रेक्टेंगल टूल के बारे में देखेंगे। तो अपने टूल बॉक्स में इस जगह पर अगर आप आकर देखें तो हमारे पास रेक्टेंगल टूल है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर सिंपल आप अपने कीबोर्ड से F6 का बटन प्रेस करेंगे तो रेक्टेंगल टूल आपके पास सेलेक्ट हो जाएगा। सो जब रेक्टेंगल टूल आपके पास सेलेक्ट होगा तो आप अपने कैनवस पे किसी भी एक पॉइंट पर अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे और नीचे वाली साइड पे या फिर ऊपर वाली साइड पे ड्रैग करेंगे, तो इस तरह से आपके पास रेक्टेंगल ड्रा हो जाएगा। और रेक्टेंगल टूल दूसरे नंबर पे हमें स्क्वायर ड्रा करके देगा। आप जानते हैं कि रेक्टेंगल में हमारे पास सामने सामने वाली दोनों जो पार्ट्स होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। ऊपर से नीचे और लेफ्ट से राइट, ये जो दो पार्ट्स हैं इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, जबकि स्क्वायर में चारों पार्ट्स की प्रॉपर्टी सेम होगी। सो आप अपने रेक्टेंगल टूल पे रहकर अगर कंट्रोल का बटन प्रेस करके ड्रा करेंगे तो ये आपको स्क्वायर ड्रा करके देगा। सो इस तरह से रेक्टेंगल टूल से मैंने रेक्टेंगल और स्क्वायर ड्रा कर लिए। अब हम चलते हैं अपने शेप टूल पे। सो मेरे पास ये रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट है। मैंने जैसे ही शेप टूल पे क्लिक किया, शेप टूल मेरे पास सेलेक्ट होके आया। तो इसके साइडों वाले जो बाउंडिंग बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, ये चेंज हो जाएंगे शेप टूल की प्रॉपर्टीज़ में। सो जब शेप टूल आपके पास सेलेक्ट होगा तो इस तरह से इसके कॉर्नर्स चारों सेलेक्ट होंगे। तो मैं किसी एक कॉर्नर पे आकर अगर अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके इसको अंदर वाली साइड पे ड्रैग करूं तो ये मेरे स्क्वायर के कॉर्नर्स राउंड करेगा। और अगर इसी तरह से मैं करता जाऊं तो ये मेरा स्क्वायर जो है मुझे एक सर्कल में या फिर एलिप्स में कन्वर्ट कर देगा। सो इसी तरह से अगर आप अपने रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करके इसके कॉर्नर्स को राउंड करते हैं तो इस तरह से ये इसके कॉर्नर्स भी आप राउंड करके इस तरह से एक शेप बनाकर दे देगा। सो मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ और दोबारा अगर आप देखें तो शेप टूल लेकर मैं अपने रेक्टेंगल के ऊपर वाले कॉर्नर पे अगर क्लिक करूँ तो ये वाला कॉर्नर मेरा सिलेक्ट हो जाएगा, बाकी तीनों कॉर्नर्स अनसेलेक्ट हो जाएंगे। सो इस वक्त अगर मैं इधर से ड्रैग करूँ तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला जो कॉर्नर है, ये राउंड करेगा, बाकी तीनों कॉर्नर्स राउंड नहीं करेगा। सो मैं दोबारा कंट्रोल जेड कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर दोनों राउंड हो। तो मैं एक कॉर्नर पे क्लिक करूँगा, देन मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करके दूसरे कॉर्नर पे क्लिक करूँगा तो इसके दोनों ये जो पार्ट्स हैं ये आप देखें तो सेलेक्ट हो चुके हैं। सो अब अगर मैं इसको नीचे वाली साइड पे ड्रैग करता हूँ, अंदर वाली साइड पे ड्रैग करता हूँ, तो ये इस तरह से दोनों कॉर्नर्स मुझे राउंड करके दे देगा। सो काफ़ी सारे डिज़ाइंस में अगर आपने देखा हो तो इस तरह की शेप्स भी आपको मिल जाती हैं। इस पर अगर आप कलर कर दें तो ये एक बड़ी मज़ेदार सी शेप आपके सामने बन के आ जाएगी। सो मैं दोबारा इसको कंट्रोल ऐड कर रहा हूँ, तो मैं दोबारा से रेक्टेंगल सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो इस जगह पर अगर आप देखें तो ये आपको रेक्टेंगल की चारों कॉर्नर्स की प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा है। सो मैं इस प्रॉपर्टी में से अगर कोई वैल्यू चेंज करता हूँ तो ये इसके रेक्टेंगल के कॉर्नर्स की प्रॉपर्टी चेंज कर देगा। इनके सेंटर के अंदर अगर आप देखें तो मेरे पास एक लॉक है। अगर लॉक लगा हुआ होगा तो फिर हम चेंज करेंगे तो ये चारों कॉर्नर्स की इक्वल प्रॉपर्टी चेंज करेगा। तो अगर आप इस लॉक पे क्लिक करके लॉक हटा देते हैं, देन अगर आप इसकी प्रॉपर्टी चेंज करते हैं तो जिस कॉर्नर की आप प्रॉपर्टी चेंज करेंगे वो वाली प्रॉपर्टी आपको चेंज करके देगा। सो इस जगह पर मैं 0.5 लिख के सिंपल अपने कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो दोबारा से इस तरह से शेप मेरे पास ये बन जाएगी। इसी तरह से आप अपने स्क्वायर पे क्लिक करके यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी चेंज करके इसके कॉर्नर्स भी राउंड कर सकते हैं। मैं अपने कीबोर्ड से सिंपल कंट्रोल जेड का बटन प्रेस करके वापस अंडू करके अपनी बेसिक शेप्स पे जा रहा हूँ। अब अगर मैं ये अपना रेक्टेंगल सेलेक्ट करूँ तो प्रॉपर्टी बार में इस जगह पर अगर आप देखें तो आपके पास ये 3 बटन्स हैं जिससे आप अपने कॉर्नर्स की प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं कि आपने राउंड किस तरह से करना है। सो अगर मैं दूसरे नंबर वाले बटन पर क्लिक करता हूँ, देन मैं शेप टूल लेकर दोबारा इसको राउंड करता हूँ तो ये इस तरह से अंदर वाली साइड पे राउंड होगा। सो इसी तरह से अगर मैं अपने स्क्वायर पे क्लिक करके इसकी ये प्रॉपर्टी चेंज करके इसको अंदर वाली साइड पे राउंड करता हूँ तो इस तरह से ये राउंड होगा। तो तीसरे नंबर पे जो हमारे पास ये बटन है ये हमारे कॉर्नर्स को फ्लैटली राउंड करेगा। सो दोबारा अगर मैं शेप टूल पे जाकर इसको राउंड करता हूँ तो इस तरह से ये हमें एक शेप ड्रा करके देगा। इसी तरह से रेक्टेंगल टूल में भी आप
ये बटन से इसकी प्रॉपर्टी चेंज करके इसको भी इस तरह से राउंड कर सकते हैं या इस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं। दोबारा फिर से मैं कंट्रोल Z करके वापस आ रहा हूँ। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों की समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे रेक्टेंगल टूल में हमारे पास दूसरे नंबर पे है 3 पॉइंट रेक्टेंगल। आप अपने अगर माउस को रेक्टेंगल टूल पे ले जाकर थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखते हैं तो इस तरह से ये आपके पास ओपन हो जाएगा। देन आप इसको सिलेक्ट करके अपनी कैनवस पे अगर ड्रा करेंगे तो इस तरह से 3 पॉइंट आपको रेक्टेंगल ड्रा करके देगा। सो ये सारा काम आप अपने सिंपल रेक्टेंगल टूल से कर सकते हैं। इसकी ऐसा हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। ये जो तीनों शेप्स हमने ड्रा की थी मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के लिए सिंपल आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इस पे राइट क्लिक करके इस जगह पर अगर आप देखें तो डिलीट की एक ऑप्शन हमें मिलती है, इधर से आप डिलीट कर देंगे या फिर सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो डिलीट हो जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास है लिप्स टूल। तो लिप्स टूल लेकर अगर आप अपने कैनवस पे एक जगह पर माउस को लाकर अपना लेफ्ट साइड वाला बटन प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो इस तरह से ये आपको एक बेसवी शक्ल ड्रा करके देगा। अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करके ड्रा करते हैं तो इस तरह से ये एक प्रॉपर सर्कल या फिर एलिप्स आपको ड्रा करके देगा। सो इस तरह से अगर आप बेसवी कोई चीज़ ड्रा करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के बगैर अपने एलिप्स टूल पे रहकर ड्रा कर सकते हैं, या फिर अगर आपको इस तरह से सर्कल ड्रा करना है तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे, देन अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये प्रॉपर सर्कल ड्रा हो। सो शेप्स जो हमने ड्रा की हैं जिसमें रेक्टेंगल है हमारे पास और दूसरे नंबर पे हमारे पास है स्क्वायर, और देन हमने एलिप्स टूल से एक सर्कल ड्रा किया था और इसी तरह से हमने एक बेसवी शक्ल वाली भी शेप ड्रा की थी। तो ये हमारे पास जो चारों शेप्स हैं ये फ्री साइज़ में है। तो अगर आप इनको किसी भी स्पेसिफिक साइज़ पे मूव करना चाहते हैं, लेट्स से कि मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है और मैं इसको सेट करना चाहता हूँ 3x5 पे। 3x5 के आपने काफ़ी सारे फ्लेक्सेस देखे होंगे। सो अगर मैं अपने इस रेक्टेंगल को 3x5 पे कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इस जगह पर अगर आप आकर देखें तो ये इसकी लेंथ है, इसको मैं कर दूँगा 5 और देन नीचे इसको मैं करूँगा 3। सो इस बार अगर जब मैंने इसको 3 किया और ऊपर वाली अगर आप साइज़ देखें तो ये 10 में कन्वर्ट हो गया ऑटोमेटिकली। ये क्यों हुआ है? ये जो हमारे पास इसका साइज़ का लॉक है ये इस वक़्त लगा हुआ है। तो अगर आप लॉक रेशो ख़त्म कर देंगे देन आप इसको 5 करेंगे तो ये प्रॉपर आपके पास 3x5 का स्क्वायर बन जाएगा। सो इसी तरह से अगर आप अपने रेक्टेंगल को भी किसी स्पेसिफिक साइज़ पे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आकर इसका साइज़ एंटर करेंगे। मुझे ये रेक्टेंगल 3x3 पे चाहिए तो मैं इसको 3x3 पे करके एंटर करूँगा, ये रेक्टेंगल मेरे पास 3x3 का हो जाएगा। इसी तरह से जब आपने सर्कल में कोई शेप बनानी होती है, स्पेशली जब आपने कोई गोल स्टैम्प बनानी होती है, उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक साइज़ का सर्कल चाहिए होता है। सो अगर आप सर्कल को भी अपने साइज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेट्स से मुझे ये चाहिए 1.5x1.5 का, तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू ऐड करूँगा और देन एंटर कर दूँगा, तो ये मेरे पास प्रॉपर साइज़ में कन्वर्ट होके आ जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों की समझ में आया होगा। मैं ये शेप्स जो मेरे कैनवस पे पड़ी हैं ये डिलीट कर रहा हूँ। दोबारा मैं रेक्टेंगल टूल लेकर इस तरह से एक रेक्टेंगल ड्रा कर रहा हूँ और इसके कॉर्नर्स में कर रहा हूँ राउंड। ठीक है जी, ये इस तरह से मेरे पास एक रेक्टेंगल ड्रा हो गया जिसके कॉर्नर्स मैंने राउंड कर दिए। अब मैं इसकी एक बना रहा हूँ कॉपी इसी जगह पे। इसी जगह पे कॉपी बनाने के लिए सिंपल मैं अपने कीबोर्ड से प्लस का बटन प्रेस करूँगा। तो जैसे ही मैंने प्लस का बटन प्रेस किया, इस तरह से अगर आप देखें तो इसकी 2 कॉपीज़ बन गई। सो अब मैं अगर शेप टूल लूँ और कंट्रोल क्यू का बटन प्रेस करूँ, कंट्रोल क्यू क्या करता है हमारे किसी भी एलिमेंट को कर्व्स में चेंज कर देता है। इस तरह से इसकी नोड्स हमारे पास निकल के आ जाती हैं। अब हम किसी भी नोड को अगर क्लिक करके ड्रैग करेंगे, इस तरह से आप अपने किसी भी शेप को रीशेप कर सकते हैं। ये नोड्स के बारे में मैं आप लोगों को पेन टूल वाली क्लास में डेफिनेटली डिटेल में समझाऊंगा। सो अभी के लिए मैंने इस पर क्लिक करके इसको कंट्रोल क्यू की मदद से कर्व कर दिया, देन मैंने शेप टूल लिया और अगर ये वाली 3 नोड्स आप देखें, मैं अपने माउस को ड्रैग करके ये वाली नोड सेलेक्ट करके इसको कर रहा हूँ डिलीट, ये वाली 2 नोड्स को पकड़ के यहाँ से स्ट्रेट कर रहा हूँ। सो अब मैं इन दोनों नोड्स को ड्रैग करके सेलेक्ट करूँगा, देन मैं इनको मूव करके अपने इस रेक्टेंगल के मिड पॉइंट में लेकर आऊँगा। तो जैसे मैं मिड पॉइंट में लेकर आया, मेरे पास ये इस तरह से एक आधी शेप और इस तरह से एक पूरी शेप बन के सामने आ गई। इस पे अगर मैं इसको सेलेक्ट करके
इसमें मैं ये वाला कलर फिल कर दूँ और देन इसको सिलेक्ट करके इसमें मैं ये वाला कलर फिल कर दूँ। सो आप देखेंगे कि इस तरह से 2 पार्ट्स वाली शेप आपके पास सामने बन के आ जाएगी। सो इस तरह से भी आप अपनी शेप्स बना सकते हैं। सो हम बात कर रहे थे एलिप्स टूल पे। तो मैं एलिप्स टूल लेकर इस तरह से कंट्रोल का बटन प्रेस करके एक सर्कल अपने कैनवस पे ड्रा करता हूँ। तो मेरे पास ये सर्कल किसी भी जगह पे अगर पड़ा है तो मैं इसको अपने कैनवस के बिल्कुल सेंटर में लेकर आना चाहता हूँ, तो मैं अपने कीबोर्ड से पी का बटन प्रेस करूँगा तो ये मेरे कैनवस के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। इसी तरह से कोई भी सब्जेक्ट आप अपने कीबोर्ड से पी वाला बटन प्रेस करके अपने कैनवस के सेंटर में ला सकते हैं। एलिप्स टूल को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे इसकी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इसका 75% पार्ट आपके पास रह जाएगा, जबकि ये 25% पार्ट आपका गायब हो जाएगा। सो इसको मैं 75% पे लाकर इसकी एक और कॉपी बना रहा हूँ। देन मैं शेप टूल लेकर इसके नीचे वाले नोड पे अगर लाकर अपने माउस से लेफ्ट वाला बटन प्रेस करूँ और कंट्रोल के साथ ऊपर को ड्रैग करूँ तो ये हर 15 डिग्री एंगल पे मुझे इस तरह से ड्रैग करके लेता जाएगा। सो मैं इसको यहाँ पे ला के रख रहा हूँ और इसका नीचे वाला पार्ट जो है वो सिलेक्ट करके और कंट्रोल का बटन प्रेस करके इस जगह पर ला कर रख रहा हूँ। देन मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करके इस पॉइंट पे बिठा रहा हूँ। तो इसमें मैं कलर फिल कर देता हूँ ग्रे वाला और इस वाले जो पार्ट में मैं कलर फिल कर देता हूँ ग्रीन वाला। इस तरह से हमारे पास ये एक इन्फोग्राफ बन के आ गया। अगर आप इसमें एक टेक्स्ट लिख देंगे 75%, तो ऐसा लगेगा जैसा कि हमारे पास ये 75% का इन्फोग्राफ है और नीचे वाले पार्ट में अगर आप 25 लिख देंगे तो इस तरह से आप अपने एलिप्स टूल से छोटी-छोटी जो है इन्फोग्राफ वाली शेप्स भी ड्रा कर सकेंगे। ठीक है जी। इसको भी मैं मूव करके यहाँ पे रख रहा हूँ। आई होप कि यहाँ तक भी आप लोगों की समझ में आया होगा। दोबारा मैं एलिप्स टूल लेकर इस तरह से एक सर्कल ड्रा कर रहा हूँ और इस बार मैं ये वाला जो बटन हमारे पास है इसकी आर्क बना रहा हूँ। ये आपके किसी भी एलिप्स टूल की आर्क में कन्वर्ट करके आपको देगा, तो मैं इसकी आर्क वाले बटन पे क्लिक करके इसकी आर्क बना रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 270 डिग्री तक हमारे पास आर्क है। हमारे पास जो सर्कल होता है उसमें 360 डिग्री एंगल होता है। तो आप इस तरह से इसको एंगल के हिसाब से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। सो मुझे अगर ये आधी आर्क चाहिए तो मैं यहाँ पे 180 लिख दूँगा। इस तरह से मेरे पास ये आधी आर्क बन के आ जाएगी। सो इतनी मैंने बना ली। अब मैं थोड़ा-सा काम ये करता हूँ कि इस पे क्लिक करके इसको रोटेट करता हूँ कंट्रोल वाला बटन प्रेस करके। ठीक है जी। इस तरह से मेरे पास ये आर्क बन के आ गया और इसका जो स्ट्रोक रेट है मैं यहाँ से थोड़ा-सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है जी। इसकी कॉपी मैं इसके दूसरी साइड पे ले लेता हूँ, या फिर अगर मैं इस पे क्लिक करके प्लस वाला बटन प्रेस करूँ तो मेरे पास ये कॉपी बन के आ जाएगी और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास ये 2 मिरर बटन्स आपको मिलेंगे। एक आपको हॉरिज़ॉन्टली मिरर करके देगा, जबकि दूसरे वाला आपको वर्टिकली मिरर करके देगा। तो मुझे ये सामने वाली साइड पे हॉरिज़ॉन्टली इसका मिरर चाहिए, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा, तो ये इस तरह से सामने वाली साइड पे मिरर हो जाएगी। देन मैं इसको उठाकर इस वाले पॉइंट पे लाकर बिठा दूँगा। ठीक है जी। इस तरह से मेरी ये शेप 2 पार्ट्स में एलिप्स टूल की मदद से ड्रा होगी। सो इस पे मैं अगर कलर कर देता हूँ ग्रीन और इसमें मैं कर देता हूँ ग्रे। ठीक है जी। इस तरह से ये आपका 50% वाला इन्फोग्राफ बन जाएगा। सो इस तरह से आप अपने एलिप्स टूल से ये अपने एलिप्स टूल को मॉडिफाई करके छोटी-छोटी शेप्स बना सकते हैं। इसको भी मैं यहाँ से उठा के दूसरी साइड पे रख रहा हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीगॉन टूल। तो आप अपने टूल बॉक्स में से पॉलीगॉन टूल लेकर अपने कैनवस पे क्लिक करके इस तरह से अगर शेप ड्रा करेंगे तो ये फ्रीली आपको शेप ड्रा करके देगा। और अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस कर लेंगे तो ये कंट्रोल प्रॉपर्टीज़ में आपको इस तरह से शेप ड्रा करके देगा। सो मैंने यहाँ पे अगर एक पेंटागन ड्रा कर लिया। अगर मैं इसकी यहाँ से स्टेप्स बढ़ा दूँ तो ये पेंटागन से हेक्सागोन, और अगर मैं कम कर दूँ तो ये फिर इस तरह से स्क्वायर में और देन ट्रायंगल में इस तरह से मुझे शेप्स ड्रा करके देगा। तो मैं इसके थोड़े से स्टेप्स बढ़ा रहा हूँ और देन मैं शेप टूल लेकर किसी भी इस इक्वलिंग नोड पे क्लिक करके और कंट्रोल का बटन प्रेस करके अगर अंदर वाली साइड पे लेकर आऊँगा, इस तरह से मुझे ये
शेप ड्रा करके दे देगा। सो इस तरह के एलिमेंट्स भी आपने काफ़ी सारे डिज़ाइंस में देखे होंगे। तो इस तरह से आप अपने पॉलीगॉन टूल से हेक्सागोन या फिर ट्राइएंगल वगैरह ड्रा कर सकते हैं। तो पॉलीगॉन टूल में नेक्स्ट हमारे पास है स्टार। अगर आप स्टार वाला टूल लेकर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करके इस तरह से ड्रैग करेंगे तो आपके पास ये स्टार ड्रैग हो जाएगा और इसमें भी आप कलर फिल करके अपने किसी भी डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप स्टार ड्रा करेंगे तो स्टार ड्रा करने के बाद अगर आप शेप टूल लें, इस पे अगर क्लिक करेंगे, इसको आप थोड़ा सा और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। इस तरह से भी आपके पास ये शेप्स बन के आ जाएंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है स्पाइरल। तो स्पाइरल अगर बनाना चाहते हैं तो आप स्पाइरल टूल लेंगे। अगर फ्रीली आपने बनानी है तो इस तरह से फ्रीली स्पाइरल बना लेंगे। अगर आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके स्पाइरल ड्रा करेंगे तो ये प्रॉपर आपको इक्वल प्रॉपर्टी में स्पाइरल ड्रा करके देगा। तो सम टाइम हमें स्पाइरल की ज़रूरत होती है, किसी भी डिज़ाइन में हमने स्पाइरल ऐड करना होता है, तो इस तरह से आप स्पाइरल टूल से स्पाइरल भी ड्रा कर देंगे। इसी पॉलीगॉन टूल में नेक्स्ट हमारे पास है कॉमन शेप्स। तो कॉमन शेप्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह की ये शेप्स आपको ड्रा करके देगा। तो अगर आपको इस तरह की कोई शेप चाहिए तो आप यहाँ से ये वाली शेप भी ड्रा कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इसमें हमारे पास है इम्पैक्ट टूल। ये बड़ा मज़े का टूल है। इम्पैक्ट टूल पे मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को एक प्रॉपर क्लास दो। सो अगर आप इम्पैक्ट टूल लेकर इस तरह से ड्रा करेंगे तो ये बड़ा हल्का सा एक बड़ा स्मूथ सा ग्राफ आपको ड्रा करके देगा। तो इम्पैक्ट टूल पे मैं आप लोगों को एक डिटेल क्लास दूंगा। पॉलीगॉन टूल में लास्ट हमारे पास है ग्राफ पेपर। अगर ग्राफ पेपर वाला टूल लेकर आप इस तरह से ड्रैग करेंगे तो ये आपको कॉलम्स और रोज ऐड करके देगा। सो इस जगह पर अगर आप देखें तो यहाँ से आप इसकी कॉलम्स और रोज बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है जी। तो जब आप किसी भी कोरोड्रा में किसी भी तरह की डेट शीट या फिर रिजल्ट कार्ड या इस तरह से आपको कॉलम्स और रोज ड्रा करनी होती हैं तो आप यहाँ से ग्राफ टूल का यूज़ करके इस तरह के ग्राफ्स भी बना सकते हैं। आज की क्लास मेरी थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने छोटी-छोटी सी बेसिक से आपको कवर कर दी हैं। तो जिनका यूज़ करके हम अपनी आने वाली क्लासेस में अच्छे-अच्छे से खूबसूरत से डिज़ाइंस बनाएँगे, एलिमेंट्स बनाएँगे और अपने खुद के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। सो आज की क्लास के मतलब किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है या फिर किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हैं। आई होप कि मेरी आज की क्लास भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।